नमस्कार दोस्तों, नारद संचार के ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नारद संचार के ज्ञान गंगा कार्यक्रम में पांडेय बेचन शर्मा उग्र को याद करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पांडेय बेचन शर्मा उग्र की ना जयंती है और ना ही पुण्यतिथि है, तो फिर मैं क्यों याद कर रही हूँ। दरअसल ये मार्च का महीना है और मार्च का महीना न सिर्फ रंगों के त्योहार का महीना है, बल्कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके भी खुश होने का, उनकी जेब में बाहर आने का भी महीना है। और संपादकों मालिकों के लिए तो ये रंग दिखाने का महीना है। और पांडेय जी सच्चे पत्रकार थे, सत्य के समर्थक थे। कभी वो झूठ असत्य के सामने झुके नहीं, इसलिए मैं उन्हें याद कर रही हूँ। ऐसे ही समय में उन्होंने लिखा था कि अगर आप मक्खन न लगाना सीखे, अगर आप जाति उपजाति के खेल को गले नहीं लगाए, तब तो आप बार बार बाहर निकाले जाएंगे। बार बार कहाँ से बाहर निकाले जाएंगे? ऑफिस से बाहर निकाले जाएंगे और अंदर भी बुलाए जाएंगे। जब तरक्की और बोनस मिलने का मौसम आएगा तो चने के झाड़ पर चढ़ा दिए जाएंगे। किसके झाड़ पर? चने के झाड़ पर। और फिर फूंक मारकर उड़ा भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैंने पांडेय बेचन शर्मा उग्र को मार्च के महीने में, ये मार्च का महीना बहुत कम दिन बाकी रहा है, तो इसलिए मैंने उन्हें याद किया है। और असल में पांडेय जी ने बहुत सारी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखा है, लेकिन उनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है अपनी खबर। तो वो बहुत चर्चा में आई थी। हालांकि उस पर अश्लील होने का भी आरोप लगा था, लेकिन खैर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। पांडेय जी की लेखनी के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह के पत्रकार थे। तो पांडेय जी ने काशी से, जो आज अखबार निकलता था, वहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और उसमें वो व्यंग्यात्मक लेख लिखा करते थे, ऊटपटांग कॉलम में, और अष्टावक्र के नाम से लिखा करते थे। इसी तरह पांडेय जी ने फिर जल्दी जल्दी वो नौकरी छोड़ते थे, लेकिन घर चलाना भी तो उनको था, तो इसलिए वो फिर जल्दी जल्दी से नौकरी ग्रहण भी करते थे। तो उन्होंने स्वदेश, जो कि गोरखपुर से पत्र निकलता था, उसमें भी उन्होंने काम किया, और फिर मतवाला, कोलकाता से निकलता था, उसमें भी उन्होंने काम किया था। और पांडेय जी की दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, सरकार तुम्हारी आँखों में, ये सारे उनके उपन्यास थे। तो फिलहाल हम लोग सभी जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, पांडेय जी को याद करें और ये उम्मीद करें कि हमारे साथ जो भी, जिस तरह का भी वो अप्रेजल होगा, वो, खैर मैं तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल गई हूँ, लेकिन जो लोग भी नौकरी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए जेबों की बहार का दिन आए, ये मार्च का महीना, उनका खूब बढ़िया अप्रेजल हो और उनकी खूब तरक्की हो। तो फिलहाल पांडेय जी बेचन शर्मा उग्र के को ही याद करने के साथ ही मैं ज्ञान गंगा कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। फिर नई और रोचक जानकारी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।